This is Archana Sharma and you are watching Shiksha Jyoti Bharata, the YouTube channel. Friends, today we are going to learn different uses of simple present tense. लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं इन वाक्यों को। मैं रोज 5 बजे उठती हूँ। राम रेगुलरली जिम जाता है। हम संडे को क्रिकेट खेलते हैं। राहुल झूठे बहाने बनाता है। साहिल हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालता है। इन सभी हिंदी वाक्यों के अंत में हमने देखा ता है, ते है और ती है। और हम जानते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है और ती है आता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल से संबंधित वाक्य होते हैं और हम इन्हें बड़े ही आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के माध्यम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप मेरे द्वारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जाकर सिंपल प्रेजेंट टेंस और उससे संबंधित अलग अलग वाक्यों के स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कर सकते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? इफ यू डोंट नो, नो नीड टू वरी बिकॉज आई एम हियर टू टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's come into the first use of simple present tense. It refers to any action that occurs on a habitual and regular basis. इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से अपने द्वारा किए जा रहे उन कार्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में आदतन या स्वाभाविक रूप से रोज करते हैं। पास्ट में भी करते थे, प्रेजेंट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। Let's come into the examples to make things clear. मैं रोज 5 बजे उठती हूँ। I get up every day at 5 AM. मैं सुबह चाय और मेरी बहन कॉफ़ी पीती है। I drink tea and my sister prefer coffee in the morning. राम रेगुलरली जिम जाता है। राम goes to gym regularly. हम संडे को क्रिकेट खेलते हैं। We play cricket on Sunday. राहुल झूठे बहाने बनाता है। राहुल makes lame excuses. साहिल हमेशा दूसरों की गलतियाँ निकालता है। साहिल always picks hole in others' coat. So as you can see, in all these sentences we are doing an activity from the past till now and in the future will be continue. तो इस प्रकार के कार्यों को बताने के लिए जिसे हम आदतन या स्वाभाविक रूप से रोज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। Let's come into the second use of simple present tense. We use simple present tense to talk about any fact that stands true all the time. किसी तथ्य पर आधारित सत्यता को बताने के लिए, सच को बताने के लिए जो हमेशा सच है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये उस तरह के सच होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जिनकी सत्यता प्रमाणित होती है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऑल प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन। सूर्य दिन में और चंद्रमा रात को चमकता है। द सन साइंस बाय द डे एंड मून बाय द नाइट। कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। ईमानदारी उत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हम सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। वी नीड फूड टू लाइव। These all sentences are showing the truth based on a fact and no one can challenge it because these are universal truth. सार्वभौमिक सत्य होने के कारण इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, इन बातों को कोई झुठला नहीं सकता जो एग्जाम्पल्स में बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट यूज। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस समवन्स थॉट, फीलिंग एंड ओपिनियन। स्वयं के या किसी और के राय को, विचारों को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं हेल्दी और फिट हूँ। My friends think that I am fit and healthy. मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, मैं तुमसे एग्री नहीं करती। I don't agree with you. मुझे लगता है शिमला बेस्ट हिल स्टेशन है। I think शिमला इज द बेस्ट हिल स्टेशन। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट यूज। We use simple present tense to talk about schedule and event happening in near future. शेड्यूल को बताने के लिए कि कोई काम कब होने वाला है या कोई ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये वाक्य देखने में हमको फ्यूचर के लगते हैं लेकिन ये दरअसल
प्रेजेंट सिंपल के वाक्य होते हैं। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। द ट्रेन टू मुंबई डिपार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4। म्यूजियम 5 बजे बंद होगा। द म्यूजियम क्लोजेज एट 5 PM। दुकान सुबह 10 बजे खुलेगी। द शॉप ओपन्स एट 10 AM। इस तरह से शेड्यूल बताने के लिए या कोई ऐसा कार्य को बताने के लिए जो जल्द ही होने वाला है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस आवर लाइक एंड डिसलाइक। अपने पसंद और नापसंद को व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे स्वीट पसंद नहीं है। यू लाइक सिंगिंग, तुम्हें गाना पसंद है। यू डोंट लाइक डांसिंग, तुम्हें डांस करना पसंद नहीं। इस तरह से चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट यूज। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट प्री प्लान्ड एंड फ्यूचर फैक्ट। किसी नियोजित कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए, ऐसे कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए जो पहले ही तय था, जिस कार्यक्रम का होना पहले ही पास्ट में तय कर लिया गया था लेकिन वो होने वाला है फ्यूचर में। इस तरह के नियोजित कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप सभी जानते हो कि प्रधानमंत्री का कहीं से आना और जाना पहले से तय होता है। अगर मुझे कहना है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, उनका कार्यक्रम पहले से ही तय है, इसीलिए तो मुझे पता है कि कल वो यहाँ आएंगे, तो मैं इसे बोलूंगी द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। रवि कल दिल्ली के लिए रवाना होगा। ये पहले से प्लान किया जा चुका है, इसलिए मुझे पता है कि कल रवि दिल्ली के लिए रवाना होगा। इसे मैं बोलूंगी रवि लिव्स फॉर दिल्ली टुमारो। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीक, मंथ, टुमारो, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेक्स्ट यूज। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू राइट न्यूज़पेपर्स हेडलाइन। न्यूज़पेपर के हेडलाइन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है जिससे पाठक का ध्यान आकर्षित किया जा सके। ये वो घटनाक्रम होते हैं जो पास्ट में हो चुके होते हैं, लेकिन इसे व्यक्त किया जाता है न्यूज़पेपर में सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। जैसे हमें कहना है कि शांति वार्ता जो थी पाकिस्तान और भारत के बीच, शांति वार्ता फेल हो गई है ना, तो हम इसे न्यूज़पेपर में हमारा ये हेडलाइन होगा, पीस टॉक फेल्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसलिए किया गया क्योंकि ये आकर्षण का केंद्र बने और पाठक आकर्षित हो पेपर को पढ़ने के लिए या खरीदने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है किसी राइटर को क्वाट करने के लिए, चाहे वो राइटर वर्तमान में जीवित हो या मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। हमें उनकी बातों को बताने के लिए, उनको क्वाट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि जीवन चलती हुई परछाई है, हम इसे बोलेंगे शेक्सपियर सेज लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। इस तरह से चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट यूज। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया जाता है किसी कहानी को संक्षिप्त करने के लिए, छोटा करने के लिए, या फिर किसी बात को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ पर मैंने नाटकीय ढंग से अपने द्वारा बनाए जाने वाली चाय के प्रोसेस के बारे में बता दिया। दोस्तों इस तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आशा करते हैं कि अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होगा तो आप बिना सोचे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कर पाओगे।
आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए विदा, धन्यवाद।